कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे आवाज़ हमें म्यूट करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे धुले हैं कपड़े और मैं जा रही हूँ अब फ्रिज की तरफ। बच्चे अंदर सो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि शोर कम से कम हो और बच्चे जो हैं वो अच्छी नींद लेके उठे। जिसी की तबीयत नहीं सही हो रही, फीवर नहीं है उसका उतरा। अब आज मैं थोड़ा सा वेट करूँगी सॉरी, तो फिर जो है मैं आज उसको हॉस्पिटल जो है लाजमी लेके जाऊँगी, क्योंकि फ़ीवर उसका ना उतरने में नहीं आ रहा। आजकल वो दौड़ नहीं है कि मतलब आप घर ही बैठ के और सारा कुछ मैनेज करते रहो। ऑब्वियसली आपको जो है ना, अगर पैनाडॉल वगैरह से या मेडिसिन्स वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो फिर आपको हॉस्पिटल बच्चे को फौरी लेके जाना चाहिए। मैं यहाँ पे बना लूँ ब्रेकफास्ट और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दही खा लिया और अंडा मेरा फ्राई हो रहा है, चाय मेरी बन रही है। मुझे इतनी भूख लग रही थी ना एकदम से, पता नहीं क्यों। रात से मैंने पता नहीं क्या खाया था। फ्रेंच फ्राइज़ आमना ने बनाए थे थोड़े से, तो आमना ने तो ज़्यादा बनाए थे लेकिन मैंने थोड़े ही खाए थे, जिसकी वजह से मुझे लग गई थी भूख। अब मैं इसमें दूध डालूँ और इसको प्लेट में उतार दूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हुआ है रेडी और आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। कोई हनी, कोई ब्लू बैंड वगैरह मैं नहीं ले रही है। यहाँ पे पड़ा हुआ है सारा कुछ, क्योंकि मैंने खा लिया है दही और मैं ये खा के चाय के लिए जो है ना ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। बेड टी की मुझे आदत नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ पहले थोड़ा खाऊं तो फिर चाय लेती हूँ। तो अब मैं यहीं पे जो है ब्रेकफास्ट के सीन को एंड करूँगी, इसलिए कि अंदर मेरे बच्चे सो रहे हैं। अंदर आपको दिखा देती हूँ, तो फिर मैं बोलूँगी वो डिस्टर्ब होंगे और उठ जाएंगे। और ये बाहर, वाओ व्हाट अ वेदर। यहाँ पे मेरे बच्चे सो रहे हैं। बहुत मुश्किल है यार, एक हाथ में चीज़ पकड़ना और साथ में कैम को कैरी करना। अब मैं भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके, वो आमना उठ गई। आमना, इतनी विस्परिंग में भी तुम उठ गई हो। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद मैंने भी वहाँ अपनी जगह पे बैठ जाना बिस्तर पे, और फिर ये मेरा मोबाइल और मेरा काम और सब कुछ। मैं उठ गई थी, मामा ने ब्लॉग शुरू कर दिया हुआ था और एकदम से मुझे याद आया कि आज तो 25 है, ये नहीं कि आज टीच बटन आनी है। तो मेरा तो तबीयत आप देख ही सकते हैं, ज़ुकाम, बुखार, गला बंद। तो फिर भी मामा कह रही है आज ही हमने देख लिया, तो चलते हैं फिर, रेडी हो के आपसे मिलते हैं। निकलने इन ड्राइव आ रही है, मामा को भी मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। मामा ने जेजी को पकड़ा हुआ है, जेजी तंग कर रहा है। इन ड्राइव आते ही हम निकलते हैं। मामा कितनी प्यारी आ रही हो आप। अभी हम रास्ते में हैं, वहाँ पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। लाइट नहीं आ रही यार, मेरे बाल उड़े पड़े हैं। ये मामा फ्रेंड्स, वहाँ पे चल के आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके थे क्यू सिनेमा और यहाँ पे म्यूज़िक धमाधम चल रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ म्यूट करनी पड़ी और घर आके मुझे सारी ऑडियो करनी पड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। यहाँ पे आमना कुछ बोल रही थी और मैं कह रही थी जो बकड़ बकवास करनी है तुम कर लो, क्योंकि आवाज़ तो म्यूट ही होनी है। हम बहुत ज़्यादा फ्रेश थे और बहुत अच्छा फील कर रहे थे। बहुत पॉजिटिविटी थी हम में कि हम जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे चीज़ों को लेके, और ऐसा ही हुआ
ये आमना बेचारी कुछ बोल रही थी, यही बता रही थी कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों को नज़र भी आ रहा था। यहाँ पे प्रीमियर की तैयारी हो रही थी, प्रमोशन होने वाली थी ज़रार की, और यही आमना आपको बता रही थी। लेकिन वजह ये थी कि हम लोग जो है वो आपको पीछे का म्यूज़िक वगैरह अगर सुनाने की कोशिश करते तो हमें स्ट्राइक पड़ती है, और हम उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे 155 के व्यूज़ थे टिच बटन पे, जो मुझे अनलिस्टेड प्राइवेट करनी पड़ी, और चीज़ें जो हैं वो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टेंस करती हैं यार। इतने ज़्यादा व्यूज़ हों और आपको स्ट्राइक पड़ जाए, तो इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि मैं आवाज़ को म्यूट करूं, और थोड़ी सी एफ़र्ट करके तो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दूं। रश अभी तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला आगे, आप देखोगे। अभी अभी तो प्रेपरेशन हो रही थी, हमारे सामने सारी प्रेपरेशन हुई, और हम लोगों ने खाना खाना तो है नहीं खाया, बर्गर्स वगैरह खाए। ये मैं बर्गर ऑर्डर करके आई थी अपने लिए, आमना को मैंने कहा खा लो, लेकिन वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आई थी घर से, तो फिर उसने नहीं खाया। मैंने तो बाद में फिर चाय भी पी, और मेरा तो खाना पीना थोड़ा बहुत जो है वो चलता ही रहता है। यहाँ पे आ गया था मेरा बर्गर, जिंगर बर्गर था, और इसकी प्राइस 800 समथिंग थी, 745 आई थिंक। यानी टोटल जो मेरा बिल था वो 1200 के राउंड अबाउट बना। ये जेज़ी के लिए मैंने लिए थे साथ में ना फ्रेंच फ्राइज़। वो ये कि वो तो बेचारा बहाना ही उसका होता है, 2-3-4 खाएगा, 2-3-4 वो वेस्ट करेगा, बाकी के मैंने और आमना ने ही इंजॉय किए। यहाँ पे इतनी एफर्ट हो रही थी यार, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा इस तरह कि चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं, किस तरह प्रीमियर होता है। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था चीज़ों को लेके, तो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। फिल्म को हम बारी बारी पकड़े थे। स्टॉलर जो है वो अब हम लोग लेके नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों हमें स्टॉलर की इतनी सुस्ती हो गई है ना, कि हम लोग लेके नहीं जाते। कुछ ये कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ, या मेरे बाजुओं में इतनी हिम्मत ताकत अभी भी है कि मैं स्टॉलर के बगैर भी अपना बच्चा कैरी कर सकती हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4 बजे तक हम लोग गए थे, और रात में हम लोग 11 सवा 11 बजे के करीब घर आए। ये ऊपर के पोर्शन से मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे जो तैयारियाँ हो रही थी वो कैसे अरूज पे थी, और दिन का टाइम था जब ये तैयारियाँ स्टार्ट हुई हैं, और ये दिन जो है वो कैसे शाम में बदला और टाइम का पता ही नहीं चला। ये इनकी पीआर टीम थी, और सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर रही थी बहुत ज़्यादा। जगह जगह ये खड़े हुए थे, दोनों तरफ से रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए गए थे। जिनके पास पासिस थे जस्ट वो अंदर जा सकते थे, टिकट नहीं, पासिस। तो हमारे पास पासिस भी नहीं थे, लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली आई एम खुद सिया, तो मैं कहीं भी कुछ भी जहाँ जिस चीज़ पे मेरा दिल हो उसको मैं अरेंज करवा ही लेती हूँ। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी शे ही नहीं है जो मैं मारने लगी हूँ। ये एक फैक्ट है, और आपको भी ऑब्वियसली पता ही होगा इन चीज़ों का, जो लोग जाते रहते हैं इन प्लेसेस पे, कि सेलिब्रिटीज़ के पास जाना, उनके साथ पिक्चर्स लेना, उनके साथ वीडियोस बनाना, इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। और बिलीव करें कि जिनके पास पासिस थे, प्रॉमिस कि वो भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के इतना, मतलब मैं क्या इसको बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स कि अल्लाह ने इतनी हेल्प की और मेरी एफ़र्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया, कि जो मैं इतना टाइम बैठी रही अपने बच्चों के साथ वहाँ पे, और मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया। और आपको पता है वेट जो है वो टाइम ही नहीं पास होता आपका ना, तो नेट भी नहीं चाह रहा था, सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने नेट जो है वो बंद किया हुआ था। 2-3 पैकेजेस मैंने लगा छोड़े, टेलीनॉर का भी लगाया, जोंग का भी लगाया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उन्होंने नेट की सर्विस ही बंद कर दी हुई थी।
आफ्टर ऑल हमारे लेजेंड्स आ रहे थे, शान, शाहिद, समीहान, और आप देख ही रहोगे वीडियोस में ना। और कुत्सिया ज़ीशान व्लॉग्स पे भी मैंने वीडियोस वगैरह जो है वो सॉरी कुत्सिया व्लॉग्स पे मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं, तो वो आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे भी म्यूज़िक था बम्बास्टिक किस्म का। तो ये नीचे का पोर्शन था, यहाँ पे ये बाइक रखी गई थी। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये बाइक जो है वो उसमें भी दिखा रहे थे, ट्रेलर में भी। तो ये वही बाइक है जो फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म हम लोगों ने नहीं देखी क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग फिल्म देखें। वो प्रीमियर के चक्कर में ही जो है ना सारा सीन हमारा मज़े वाला हो गया, और मेरे ख्याल में हमें फ़िल्म की ज़रूरत भी नहीं रह गई थी। अभी फ़िल्म देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ये मैंने आपको दिखाया था कि शाम थी, मतलब कुछ देर पहले, और ये रात हो गई थी तैयारियां मुकम्मल होने में, और अभी भी यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं आया था। कोई कह रहा था 11:15 बजे आना है, अभी उन्होंने, कोई कह रहा था 8 बजे आना है। तो फाइनली फिर मैंने जो है वो खोज लगा ही ली कि टाइम है कितने बजे का। तो वो एग्जैक्ट 8 बजे का टाइम था, और एक्यूरेट टाइम पे जो है वो शान शाहिद आ गए थे। उससे पहले ही जो है सर शफ़क़त चीमा, इरफान खोसट साहिब, और मतलब बाकी के जो सेलिब्रिटीज़ थे वो पहले ही आना शुरू हो गए थे। नूर को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। नूर ने बाया पहना हुआ था, वो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि ये नूर है। नूर की बेटी थी साथ, और सर रैम्बो थे, रैम्बो के बच्चे, बेटा माशाल्लाह उनका, और साथ में साहिबा थी। और इधर एक मज़े की बात सुनाऊं, जब मैंने ना पहले में ही नज़र साहिबा पे पड़ी तो मैंने कहा ओ माय गॉड साहिबा, और साथ ही सर रैम्बो खड़े थे, तो मैंने कहा रैम्बो, तो आगे से मुझे कहते हैं हाँ जी। तो मुझे उन्हें मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारी तरह के इंसान होते हैं वो, लेकिन वो एक अप लेवल पे जा चुके हैं, जिनकी एफ़र्ट है उनके पीछे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, जिसको हम लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सर खड़े थे, तो मैंने सोचा कि इधर भी मैं थोड़ी सी वीडियो जो है वो कैप्चर कर लूँ। ये मेरे पीछे ही खड़े थे। यहाँ पे आमना ले रही थी वीडियोस और पिक्स वगैरह, और आमना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और आमना इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन इन सब को देख के उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो गया, और उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय किया, और मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। यहाँ पे ये था कि टाइम आपका इन्वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। अब एक बंदा इंट्रो मतलब दे रहा है, किसी को इंटरव्यू दे रहा है या पिक्चर्स ले रहा है, तो आपको खड़े होकर थोड़ा वेट करना पड़ता है, और फिर ऑब्वियसली आपकी बारी आती है। और जाहिर सी बात है कि ये बैड मैनर्स में भी है। एक बंदा मतलब कर रहा है काम, तो आप ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू कर दो, या लाइक दिस दैट। तो यही है कि एक बेस्ट टाइम का वेट करें आप लोग भी जब चाहें। अब जैसे ये इंटरव्यू हो रहा था, तो हम लोग उतनी देर में ये चेक कर रहे थे कि चलो कोई और अगर फ्री है तो फिर वापसी इसकी तरफ आए। काफ़ी लोग रह गए थे जिनसे हम मिल नहीं सके, और नदीम बेग साहिब भी थे। मैं मिलना चाहती थी उनसे, मैं उनको बचपन से देखती रही हूँ, लेकिन मैं नहीं मिल सकी। शान शाहिद के साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। हल्की सी पिक्चर मैंने ली हुई है, लेकिन ये कि एक प्रॉपर जो पिक्चर या वीडियो होती है वो शान के साथ नहीं हुई, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल दुख नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे लामोर पे, और आमना को लगी थी प्यास बहुत ज़्यादा। आमना कही थी मैंने मिंट मार्गरेटा पीना है, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम ऑर्डर कर लो। यहाँ पे भी म्यूज़िक इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से मैंने जो है वो इसको म्यूट कर दिया। फिर हम लोग वापस आए प्रीमियर की तरफ ही, और ये सर इरफान के साथ बैठे, थोड़ी सी गपशप की, और फिर यहाँ पे जो है ये अंदर का सारा पोर्शन है जिधर मैं आपको ये सारा कुछ। अब यहाँ पे हो चुका है सेल्फी टाइम, और आप देख सकते हैं मेरी सेल्फीज़, आमना की सेल्फीज़ हैं, और जेज़ी की सेल्फीज़, सॉरी जेज़ी की सेल्फीज़ हैं। घर आके आमना इतना हंस रही थी
कि जिज़ी तुम इतने पिद्दे से हो और तुम्हारी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्स हो गई हैं। मम्मा की इतनी एज हो गई, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आज तक मेरी किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर नहीं थी और तुम इतने माशाल्लाह लकी हो कि तुम इतने पिद्दे हो, पिद्दे बिल्कुल, और तुम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पिक्चर्स जो हैं वो लेके आ गए हो। तो जेज़ी माशाल्लाह बहुत खुश था, बहुत 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 एक्साइटेड था वो भी, ऐसे जैसे उसको भी चीज़ें समझ आ रही थी, या उसको मामा की कामयाबी पे खुश हो रहा था वो, या मामा की एफर्ट्स पे खुश हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें ना। तो आमना की खुशी मेरे से देखी नहीं जा रही थी, मैं तो हैरान थी कि मतलब आमना भी इतनी इमोशनल हो सकती है चीज़ों को लेके। इधर नूर को मैंने पहचाना ही नहीं यार, अबाया मतलब पहना हुआ था और हिजाब, और बहुत ही वो डिसेंट लग रही थी। साथ में पीछे उनकी बेटी ही थी पिक्चर में ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ही डिसेंट। आप 1 मिनट में जज कर लेते हो कि मतलब बच्चा कैसा होगा। तो ये आप देख रहे हो हमारी पिक्चर्स, रैम्बो, साहिबा, इफ्तिखार ठाकुर और बस समी खान। ये इनका इसका तो नाम नहीं मुझे आ रहा। ये मैशंस में कहीं आमना कह रही आई थी 3-4 दिन पहले, तो मुझे तो पता नहीं ना, मैंने पिक्चर वगैरह ली। ये आमना ने ली समी खान के साथ, और ये साहिबा के साथ हम लोग ले रहे थे। साहिबा ने काम वाला जोड़ा पहना हुआ था।